पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन हुआ। 52 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। जी जी जी। आदि सनातन ये मतलब आदि विरोध कर रहा है सनातन का, जहाँ द्वैत है, अनेकता है, वहाँ अशांति है। वो ये धर्म जो है ना राजे, ये सारे हमारे आए हैं द्वापर युग से। तो क्या समय आने पे ऐसा भी हो सकता है कि हमें आईएस यदि कहे कि ये धर्म है तो हम कहे कि हाँ ये धर्म है। तो जैसे इस्लाम है उसमें भी मतभेद हैं, तो हम फिर ये धर्म क्यों कह रहे हैं? वो है तो कोई कहे कि तुम्हारा बाप है, मैं कैसे मानूं, मेरे पिताजी है ये। तो दीदी जैसे क्या ईश्वर को सर्वव्यापक ही कहता है, सर्वव्यापक विभू से एक शब्द है ना गीता में, विभू। मतलब जो नेगेटिविटी है वो ईश्वर की सत्ता से बाहर है, मतलब उसके दायरे के बाहर है। अगर जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास भी आ रहे हैं, तो आपके ठीक उलट बात करता है, और वो भी कहता है मेरे पास आके भगवान ने कहा। आप मेरी बातों को मानो, जजमेंट आपकी है, आवाज आती है गलत, आवाज आती। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कोई किसी की बहन के प्रति कुदृष्टि हो रही है, हाँ है ना, हम करना शुरू कर देती है। तो अधर्म पहले से था ना उसके अंदर। तो सभी को जय श्री राम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आह्वान कॉल ऑफ धर्म। मैं शिवांश नारायण द्विवेदी, श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर जी का एक अल्पज्ञ शिष्य, और आज हम दिल्ली में, इस देश की जो राजधानी है वहाँ पे हैं, और वहाँ पे भी जो सबसे बड़े ब्रह्मा कुमारी के जो सेंटर्स हैं उनमें से एक सेंटर राजौरी गार्डन, वहाँ पर हम इस समय बैठे हुए हैं। यहाँ की मुख्य संचालिका हैं दीदी, जो यहाँ पर देख रेख करती है। सबसे पहले दीदी जी आपको मेरा ससम्मान अभिवादन। ओम शांति जी। दीदी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, एक संक्षिप्त विवरण कुछ यहाँ के अपने बारे में। ओम शांति। ये हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1936 में सिंध हैदराबाद में हुई, और सेवाओं के लिए 51 में भारत में आए जब पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन हुआ, माउंट आबू राजस्थान में। वहाँ पर पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा ने लगभग 350 भाई बहनों को बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी, राजयोग मेडिटेशन सिखाया, और फिर 53 में इस संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले दिल्ली गंगा के, ये अपने जमुना के कंठे पर आए और यहाँ पर ईश्वरीय सेवाएं शुरू की, जिसमें ये राजौरी गार्डन, जहाँ पर स्वयं पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा जो सामने आप देख रहे हैं, ये दोनों ही यहाँ इस भूमि पर आए भी, और ये भूमि इन्हों को, मामा बाबा को एक परिवार ने दान में दी, डोनेट की, जिसका एरिया है 2600 गज। तो यहाँ पर पहले हमारी परम आदरणीय रुक्मिणी दादी जी, गुलजार दादी जी और सभी दादियाँ जो ईश्वरीय सेवा करती रही। अच्छा। अभी दादियाँ हमारी अव्यक्त हुई, शरीर छोड़ दिया है जी। तो लगभग 8 वर्ष हुए हैं रुक्मिणी दादी जी को शरीर छोड़े। तो अभी हम यहाँ पर ये सारी कारोबार संभालते हैं जी। और यहाँ विद्यालय में एक्चुअली जन जन को ये परमात्मा का संदेश देने के लिए 7 डेज कोर्स कराया जाता है। अच्छा। 7 डेज कोर्स के अंदर फर्स्ट डे सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन और कर्म फिलोसफी क्या है, साथ साथ राजयोग मेडिटेशन क्या है, तो कैसे घर परिवार में रह कर के हम सिर्फ 1 घंटे के लिए, जो भी आने वाले विद्यार्थी आते हैं उनको राजयोग की शिक्षा देते हैं। वो घर परिवार में रहकर ही अपना व्यवसाय संभालते हुए ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। और राजयोग मेडिटेशन जो 7 डेज कोर्स है उसको करने के बाद डेली हमारी क्लासेज होती हैं, जिसको राजयोग मेडिटेशन और साथ में जो परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा महावाक्य उच्चारण किए, उनको हम मुरली कहते हैं। मुरली। जी। अच्छा। वो मुरली सुनने के लिए सुबह सभी विद्यार्थी लगभग 100 से भी ऊपर यहाँ पर आते हैं। अच्छा। 1 घंटा 6 से 7 मेडिटेशन करते हैं
और 7 से 8 वो मुरली सुनते हैं। थर्सडे और संडे कम से कम 150-200 भाई बहन होते हैं, क्योंकि संडे हॉलीडे होता है। और थर्सडे हम सभी भाई बहनों के लिए सभा में भोग लगाते हैं, परमात्मा को प्रसाद स्वीकार कराते हैं। अच्छा। फिर सबको प्रसाद देते हैं, फिर सब अपने अपने घरों में जाते हैं। बाकी सारा दिन नए नए लोग आते रहते हैं, उनको सब डिस्पोज कराते हैं जी। और शाम को भी हमारी क्लास होती है 6 से 7 योग, 5 से 6 योग और 6 से 7 क्लास चलती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। दीदी, इसमें जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जितनी भी सीनियर जो हमारी जी। दीदी रही हैं, वो इस सेंटर को उन्होंने संचालित किया है सीधे। जी हाँ। तो इसमें आपकी नियुक्ति होना ये प्रकट करता है कि कहीं ना कहीं आपका भी एक बहुत अच्छा अनुभव और ज्ञान के विषय में ब्रह्मा कुमारी की ओर से आपका एक स्थान होगा, तभी इतना प्रमुख सेंटर में आपको नियुक्त किया गया। जी। तो इस संबंध में थोड़ा सा प्रकाश डालें, मतलब आपका जो अपना पर्सनल जो एक, कि आप कैसे यहाँ पर आई हैं, इतना मतलब इतना महत्वपूर्ण सेंटर आपको जो दिया गया। मैं एक्चुअली वैसे जन्मभूमि मेरी सहारनपुर की है और दिल्ली में हमारे मामा जी रहते थे। उन्होंने मुझे विशेष ये ज्ञान देने के लिए अपने पास बुलाया। तो ये 68 की बात है। 68 में मैंने इस ज्ञान को सुना और सुनने के बाद मैंने इसको धारण किया, अच्छा लगा मुझे। और उसके पश्चात 74 में, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी बहनें रहती हैं उनकी पहले बाकायदे ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में उनको लगभग 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है जी। और ट्रेनिंग में सब जो भी यहाँ की गतिविधियाँ होती हैं वो सब ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। तो मैंने 74 में ट्रेनिंग की। 74 में ट्रेनिंग कर चुकी हैं आप? हाँ, मतलब लगभग आज से 50 साल पहले, 50-52 साल पहले। जी। तो 74 में ट्रेनिंग करके और पहले मैं यहीं रजौरी गार्डन, पहले हमारा D7 है, किराए पर हम लोग रहते थे। अच्छा। वहाँ पर दादी रुक्मणी जी के पास में आई और मैं समझो 17 वर्ष की थी। अच्छा। और उनके साथ ही मैं लगभग 50 वर्ष रही हूँ। और यहाँ पर जो हमारा ये राजयोग भवन है, यहाँ पर सभी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य आदि रतन जो सिंध हैदराबाद में प्रजापिता ब्रह्मा के साथ रही हैं, दादा लेखराज जी के साथ रही हैं, तो वो सब यहाँ, क्योंकि एयरपोर्ट पास में है, कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन भी पास में है, तो यहीं पर आते थे। आगे उनको जाना होता था, इधर ही आते थे। और बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं यहाँ पर होती थी। मैं कहूँगी कि जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी यहाँ पर एक बार आए हैं। और क्योंकि माउंट आबू हमारा बहुत अच्छे महात्माएं सन्यासी देवी गौड़ा ऐसे करके, हाँ, देवगौड़ा जी, जी। उनके गुरुजी यहाँ पर थे और मतलब वो भी ब्रह्मा कुमारी से संबंधित। हाँ, क्योंकि माउंट आबू में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें सब जो भी भारत के महात्माएं थे, साधु सन्यासी, उन सबको बुलाया गया था। दादी प्रकाश मणि जी थे मुख्य प्रशासिका यहाँ के, उनको बुलाया गया था। तो फिर वो यहाँ उनको मिलने के लिए आए थे। तो उस टाइम में हमारी दादी जानकी जी जो मुख्य प्रशासिका रह चुकी हैं, दादी गुलजार जी वो भी मुख्य प्रशासिका रह चुकी हैं। तो ये सभी दादियाँ यहाँ पर आए और बहुत अच्छे से भव्य उनका स्वागत किया गया, प्रोग्राम हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ प्रोग्राम चलते रहते थे और अभी भी चलते हैं। लेकिन अभी हमारा गुड़गामा में ORC रिट्रीट सेंटर बना है जी। वो भी लगभग 23 एकड़ में है। तो वहाँ पर अभी प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ सब लोग आते हैं। वो बड़ा है, अब वो जब बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा पड़ गया, तो और प्रोग्राम यहाँ पर थोड़ा मूल में तो मूल यही है, फाउंडेशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जैसे जितनी भी प्रशासिका दीदी जो रही हैं जी 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 जी, और वो यहाँ पर उन्होंने देख रेख की है जी, और आज वो नहीं है, उनकी जगह पे आप है, तो आपके रूप में हम वो नहीं देख रहे हैं जी, एक तरीके से।
और ये भी हम मतलब इसमें भी कोई वो नहीं है कि मतलब आपका लगभग 52 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है जी जी जी। ना, और ज्ञान है। तो मतलब ब्रह्मा कुमारी इसके वरिष्ठ विद्वानों में से एक हैं जिनके साथ आज हम बैठे हुए हैं, इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। बहुत सुंदर परिचय दिया। अच्छा, थोड़ा सा दीदी इसमें आते हैं, स्पिरिचुअल जो बात करता है ब्रह्मा कुमारी, इसमें जैसे ब्रह्मा कुमारी कहता है कि सभी धर्मों की बात कहता है ब्रह्मा कुमारी। तो धर्म क्या है ब्रह्मा कुमारी के अनुसार? पहले मैं धर्म कहूं तो मैं कौन, हम दो शब्द सुबह से लेकर के रात्रि तक संबोधित करते हैं, मैं और मेरा। तो मैं कहने वाली सत्ता अलग है और मेरा अलग है। जैसे ये साड़ी अलग है और मैं अलग हूं, ऐसे ही शरीर को चलाने वाली सत्ता एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है, एनर्जी है जी। जो इस शरीर को चलाती है। तो आत्मा मेन एक पॉइंट है कि जो हम आज इसको भूले हुए हैं। आप देखेंगे शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, आंखें हैं देख नहीं सकती, मुख है बोल नहीं सकता, कान है सुन नहीं सकते, तो देखने सुनने बोलने हर कर्म करने वाले वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा ही है। तो आत्मा की जो नॉलेज है वो यहाँ पर मैं जैसा अनुभव करती हूँ और जैसे मैं जान पाई हूँ 50-55 वर्षों में, उस परम पिता परमात्मा ने ही नॉलेज दी है। आज दिन तक हमने शास्त्रों में सुना है थोड़ा, आत्मा है, आत्मा ये करती है आत्मा, लेकिन एक्चुअली अभ्यास जो कराया जाता है, उसकी प्रैक्टिस जो कराई जाती है, वो हम यहाँ पर ना केवल मैं, आने वाले विद्यार्थी, जो भी यहाँ के रेगुलर विद्यार्थी हैं या जो भी हमारी दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने भी ये अभ्यास किया। इवन साकार प्रजापिता ब्रह्मा ने भी ये अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है। अगर इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं तो शरीर जड़ है, डेड बॉडी है, और इसको जाकर के जला दिया जाता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है जी। जो कभी भी मरती नहीं है जी। आत्मा के लिए कहा जाता है, पर प्रैक्टिकल है। आत्मा को जल डुबो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। छिन्दन्ति शस्त्राणि न या, दहति पावकः। जी, तो आत्मा क्लेदयन्ति पुनः शोषयति मारुतः। जी, ऐसे है ये आत्मा जो चोला चेंज करती रहती है, पर अजर अमर अविनाशी है। जी। तो यहाँ पर यही एक मेन नॉलेज दी जाती है और अभ्यास भी साथ साथ कराया जाता है। जी। यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि आए और सुना और चले गए। जी। ये एक पाठशाला भी है, स्कूल है, जहाँ पर हम परमात्मा के छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, सीखते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। और जैसे वहाँ एक पढ़ाई का लक्ष्य होता है, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। अपना आत्म स्वरूप का बोध होना लक्ष्य है, बहुत जरूरी है। और उस आत्मा का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। सामने चित्र देख रहे हैं, कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। पर वो लक्ष्मी नारायण कैसे बनते, वो लक्ष्य हमारा कौन सा है, वो कौन दे सकता है? वो परम पिता परमात्मा ही दे सकता है। दीदी ये तो ठीक है, मतलब इसमें क्या है, जैसे हमने बात कही कि हम आत्मा हैं वास्तविकता में जी। तो ये तो वो स्थिति है जो हमें धर्म का पालन करने से प्राप्त हो। धर्म की बात मैं बताने जा रही थी, क्योंकि मैं तो आत्मा का धर्म, पहले हमें जानना है आत्मा का धर्म शांति है, क्योंकि मानव जीवन में शांति चाहता है। धर्म शांति है, कर्म शांति है, शांति देश से आत्मा आई है, शांति दाता आत्मा का परम पिता परमात्मा है, और विश्व में शांति स्थापन करना ये हमारा एक संदेश है। लेकिन जब आत्मा मनुष्य से देवता बन जाती है तो वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि मीन्स पुराने ते पुराना, सनातन मीन्स आदि मीन्स शुरू का, और सनातन मीन्स पुराने से पुराना। ये अर्थ तो वो है ना, शाश्वत, नित्य, शाश्वत ना खत्म होता है। लेकिन ये धर्म उसमें आदि लगा देंगे तो वो तो शुरू हो रहा है। हाँ, लेकिन आदि इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है। ये जो समय चल रहा है, नहीं तो सनातन की तो शुरुआत नहीं हुई ना, तो सनातन भी लगाया ना उसमें, आदि
सनातन ये मतलब आदि विरोध कर रहा है शुरू सनातन का। का, शुरू से, आदि का मीन्स शुरू से। तो सनातन तो कभी शुरू नहीं हुआ, वो तो नित्य है। हाँ, क्योंकि जब अभी देखो रात दिन का खेल है, जी दुख सुख का खेल है, हार जीत का खेल है, हाँ, वो तो नित्य। समाप्त नहीं होती है सृष्टि भी। तो फिर शुरू क्यों कह रहे हैं इसको, आदि क्यों कह रहे हैं? आदि इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय जो पुरानी दुनिया है, कलयुग, घोर कलयुग है, ऐसी दुनिया जब हो जाती है तब उस परम पिता परमात्मा को सृष्टि पर करना पड़ता ये है। वाला जो राउंड शुरू हुआ है उसकी वजह शुरुआत से है वो सनातन ही है, वो सनातन। आदि की वैसे आवश्यकता नहीं है, मूल रूप से वो सनातन हाँ, ही है। तो कहने में आ जाता है क्योंकि शुरुआत यहाँ से होती है, इस राउंड की लेकिन वो तो सदा है ही है। हाँ वो सदा है, वही Actually सनातन सदा है। का विरोध कर रहा है ना आदि। हाँ, आदि नहीं कह करके आप समझ लीजिए कि सनातन कह लीजिए। हाँ। सनातन देवी देवता धर्म। जी जी। अच्छा, तो दीदी इसमें जैसे ये बात आई ना कि शांति उसका धर्म है, आत्मा का। आत्मा का, तो एक्चुअली है क्या, जितनी मेरी थोड़ी सी जानकारी है कि शांति तो हमारा गोल है। जी, जैसे नारायण बनकर के क्या प्राप्त होगा, ये शांति। गोल है, यस। लक्ष्मी बनकर के क्या प्राप्त होगा, शांति। आत्मा अपने आत्म स्वरूप को जान करके क्या प्राप्त होगा, शांति। तो जी शांति हमारा गोल है। जी और क्या कहते हैं, जैसे आपने कहा ऐसी करनी करिए जिससे नर नारायण होए, आपने Yeah. कहा। जी। तो ये जो करनी है, इसमें मैं मतलब जो धर्म शब्द है वो ज्यादा लागू होता है कि धर्म क्या है, करना क्या है, करना नहीं क्या है। तो मतलब धर्म क्या है ब्रह्मा, आपके अनुसार, ब्रह्मा कुमारी इसके अनुसार, क्योंकि शांति तो हमारा लक्ष्य है। हाँ, लक्ष्य मतलब हो कि गया, धर्म का लेकिन जब पालन करेंगे तो शांति मिलेगी, वो तो स्थिति है। जैसे देवी धर्म- देवता बन गए, जी जैसे मान लीजिए देवी देवता को देवत्व को प्राप्त कर लिया, देवी जी, को जी। प्राप्त कर लिया, तो ये तो हमें फिर उसके बाद धर्म की आवश्यकता है ही नहीं, है वो तो नहीं, है वहाँ ही तो है। पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। बिल्कुल। तो ये जो पहुंचने वाली बात है, इसका कैसे किया है, धर्म क्या है? नहीं, इसका धर्म तो मना आत्मा का धर्म शांति हुआ, और लक्ष्य हुआ देवता आत्मा धर्म। वही माना देखो, अभी कोई धर्म पूछेंगे आप, अनेक धर्म है इस संसार में, अनेक धर्म वही है। वही मैं पूछ रहा हूँ बुद्धिस्ट है, कि क्राइस्ट हम है। किसी मेंटेलिटी को हम धर्म कब और किस आधार पे कह रहे हैं, वही पूछ रहा हूँ। धर्म माना जहाँ एकता हो, एक भाषा, एक कुल, एक राज्य, सत्ता एक के हाथ में हो, जहाँ कोई दुख का नाम निशान ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, घर घर में कोई मत भेद ना हो, भाषा भेद ना हो, जाति भेद ना हो, ये उसको हम धर्म कहते हैं। ये तो दीदी फिर से वही हो गया ना कि हम लोग जब ऐसा करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा कि प्राप्ति लड़ाई होगी। नहीं होगी। हाँ, तो यही धर्म हो गया ना हमारा। वो फिर गोल हो गया। गोल हुआ हमारा शांति की प्राप्ति, क्योंकि उस युग में शांति होगी। क्यों होगी शांति? क्योंकि एकता होगी। जहाँ द्वैत है, अनेकता है, वहाँ अशांति है। क्योंकि जब अभी हम समझो दो जने हैं, मतलब जैसे जी, हमने किसी मेंटेलिटी को धर्म कहा है, तो इसलिए कहा है कि वहां पर मतभेद नहीं है जी, और जहां मतभेद है हम उसको धर्म नहीं कहते। अंडरस्टूड। तो फिर हम जैसे कई स्टेटमेंट जैसे आते कि हिंदू मुस्लिम भी धर्म है, हाँ, तो जैसे इस्लाम है उसमें भी मतभेद हैं, तो हम फिर ये धर्म क्यों कह रहे हैं इसको? एक्चुअली हम इसको नहीं कहते। अगर मैं हूँ, जी मैंने मुस्लिम के परिवार में जन्म लिया, मैं मुस्लिम कहलाई। जी कहीं मैं गुजरातियों के परिवार में पैदा हुई तो गुजराती कहलाई। जी। और कहीं मैं और किसी धर्म बुद्धिस्ट के यहाँ जन्म लिया तो मैं बुद्धिस्ट कहलाई। लेकिन वास्तव में ये धर्म है ही नहीं। अच्छा, हम क्या कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब हम शरीर में प्रवेश करते हैं, धर्म हमने बनाए हैं, मनुष्य ने बनाए, पर परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया उस तरह का। हम सभी आत्माएं एक ही पिता की संतान है। क्या कहते हैं? हे परम पिता परमात्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा, पापों का करो खात्मा, हम सब बने धर्मात्मा। धर्म का अर्थ होता है धारणा। जो हमारे जीवन में धारणाएं हैं, जैसे प्योरिटी है, रॉयल्टी है, इसी तरह से जो शांति, व्यवहार हमें धारण करना है, वो धर्म है हमारा। हाँ। जो हम अच्छाइयों को धारण करते हैं, दिव्यता को धारण करते हैं, पावनता को धारण करते हैं, अलौकिकता को धारण करते हैं, जिससे कि शांति प्राप्त जो गोल है फाइनल, ऑटोमेटिकली होगी वो। जी, वो जो गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो कहना चाहिए अगर सनातन धर्म है जी, हम उसे सनातन से जोड़ रहे हैं, जी, यानी कि वो धारणा है जिन्हें हम लॉन्ग टाइम तक धारण कर पाए,
जी। ऐसी धारणाएं सनातन धर्म कहलाएंगे। वो और कहलाती वो जी। धारणाएं जिन्हें हम हमेशा के लिए धारण नहीं कर सकते। जी। जैसे मान लीजिए मनुष्य रूप में हूं मैं, जी। तो मैं जिन धारणाओं को धारण नहीं कर सकता हूँ, जी। मान लीजिए कि मेरे अंदर कुछ गलत चीजें आ रही हैं, अनुचित चीजें जी। जो कि ह्यूमैनिटी के विरुद्ध है, तो जी। जाहिर सी बात है हम बहुत देर तक उसको धारण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि व्यभिचार, मांसाहार, झूठ बोलना, चोरी करना, जितने जो पाप कर्म आदि हैं, जी। जी। उनको हम धारण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। इसलिए वो सब सनातन धर्म कहलाए कि उसको जो है सस्टेन तरीके से हम धारण कर सकते हैं। जी हाँ। तो फिर जो ऐसी मेंटेलिटीज हैं जो कि ऐसी चीजें बोल रही हैं, जैसे आपने बुद्ध का नाम लिया, तो बुद्ध वाले तो कहते हैं कि वो नास्तिक थे, बुद्ध तो ईश्वर को माना ही नहीं उन्होंने। और इस्लाम का भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम धारण नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जैसे मैंने आपको दीदी बोला, तो हमारे यहाँ पर क्या है, भारतीय परंपरा के अनुसार कि दीदी अगर बोल दिया है तो आपको दूसरी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, सवाल ये परंपरा है। बिल्कुल। मगर उस वहां पर कुछ ऐसा भी कहा गया है कि यदि आपने मुंह से कोई रिश्ता बनाया तो उसकी वैल्यू नहीं है। आपकी जब आप माता के गर्भ से जन्म होगा, उसी के अनुसार जो रिश्ते हैं वही बनते उन्हीं की वैल्यू है, और मुंह से कही हुई बातों के उलट आप व्यवहार कर सकते हो। जी। तो जिन धारणाओं को हम लंबे समय तक धारण नहीं कर पा रहे, उनको भी हम धर्म क्यों कह रहे हैं? नहीं तो मनुष्य जब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाता है, खुद को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, तो ये सारी धारणाएं भी भूल जाता है, क्योंकि कोई हमें सिखाने वाला नहीं है। ये कलयुगी दुनिया में ये सब होता है। नहीं, मगर वहाँ तो मोहम्मद जी ने कहा है ना कि वो ये धर्म जो है ना राजे, ये सारे हमारे आए हैं द्वापर युग से। नहीं, लेकिन इसको फिर धर्म कहना उचित है इस्लाम को? जो कह रहे हैं, क्योंकि धर्म स्थापक तो है ना, उन आत्माओं ने परमधाम से आकर के धर्म की स्थापना तो की ना। धर्म तो हम उसे कह रहे हैं ना जिसको हम नहीं, उनके हिसाब से तो कहेंगे ना, हम नहीं कहे मान लो, लेकिन वो जो आए हैं धर्म स्थापक, उन्होंने अपने अपने भिन्न धर्मों की स्थापना तो की। मगर दीदी इससे ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो आएगा और मान लीजिए उसका एक गुट बन जाए, बहुत सारे लोग उसे मानने वाले हो जाए, और वो कोई भी धारणा कहेगा, धारणा को फैला रहा होगा, उचित अनुचित ना देखते हुए वो अगर कह रहा है धर्म है तो हम उसको धर्म कह दें, ऐसा नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, हम नहीं भी कहेंगे, लेकिन वो तो कहेंगे ना। नहीं, हमारे ना कहने से तो वो मानेंगे ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी ये हो गए, माने द्वापर से लेकर के कलयुग एंड तक अनेक धर्म आए जो सिर्फ धर्म स्थापक कहलाए, तो वो तो धर्म है ही। धर्म आत्मा कहलाए, परमात्मा वो नहीं बन सकते हैं। परमात्मा जो आते हैं जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्योति बिंदु परमात्मा, वो एक धर्म की स्थापना करते हैं, अनेक को एकता में ले आते हैं। जो सनातन धर्म हम कह रहे हैं, जी, जी। उसकी वो परमात्मा आकर के स्थापना करते हैं। इंसान भिन्न भिन्न अपना, वो आप आए, आपने धर्म स्थापन कर दिया, वो आए, उन्होंने अपना कर दिया। कहा ना कि बुद्ध जो हैं जी, वो बौद्ध है, उनका मानना है कि दुनिया में कोई सनातन सत्ता है ही नहीं। हाँ, वो फिर अपने अपने उसका मानते हैं ना। उनको तो जब वो ईश्वर को स्वीकार ही नहीं कर रहे तो हम उसे धर्म कैसे कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं। तो हमारे हिसाब से है या नहीं है वो, हम उनको गलत नहीं कहते हैं, उनकी बात को उनके ऊपर ही छोड़ते हैं। हाँ, अपमान भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें सिखाया किसी का भी निरादर, अपमान, किसी की कमी कमजोरी हमें नहीं देखने, जो हैं जैसे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को धारणा युक्त बनाना है। तो दीदी, धर्म अर्थात धारणा। इस तरीके से जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आए, हिटलर आए, जिन्हें एंटी क्राइस्ट तक कहा गया, बहुत ज्यादा नशंसता की गई, रंगा बिल्ला आए, या फिर ISIS जैसी जो खूंखार आतंकवादी जो संस्थाएं हैं, उनके हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, और धर्म की परिभाषा यही है, जो करने में ठीक है वही धर्म है। तो क्या समय आने पे ऐसा भी हो सकता है कि हमें ISIS यदि कहे कि ये धर्म है तो हम कहे कि हाँ ये धर्म है? मतलब हमारा कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना धर्म को धर्म कहने का, ये बात है। क्योंकि जब ये कलयुग आता है ना, तो कलयुग में अनेकता आती है, मतलब हमारा एक भ्रष्टाचार है, ये भी एक, आप ऐसे खूंखार लोग हैं, ये सब हैं, वो सब करके गए हैं, तो ये कलयुग में माना एक, मैं क्या कहूंगी कि होना जरूरी है, क्योंकि जब रात हो जाती ना, अज्ञानता की अंधकार छा जाता है संसार में, तो ये सब आते हैं अपना अपना कार्य, क्योंकि सृष्टि एक नाटक है, नाटक में हम सभी एक्टर हैं, और नाटक में दुख सुख का, हार जीत का, रात दिन का, नहीं वो आते तो हैं, और वो फिर ये जो खूंखार आए, ये आए, इनको हम धर्म कहें क्या कहें, तो वो अपना धर्म माना अपना ये कार्य तो करते ही है ना।
मतलब एक तरीके से हम बस उस मामले में मौन हैं, साक्षी, बस हम साक्षी होकर के देखें। जैसे ड्रामा को हम देखते हैं, 3 घंटे का ड्रामा है, उसमें कोई मर्डर भी कर रहा है, कोई किसी को सुख भी दे रहा है, कोई लड़ाई भी। जैसे कि मान लीजिए मर्डर करना अधर्म है, अधर्म ठीक है, है, हाँ मगर कोई कह रहा है कि ये धर्म है, उसको मानने वाले लोग बहुत है, हाँ। तो क्या हम उसे धर्म कहेंगे? नहीं, हम उसको धर्म नहीं कह सकते। वही तो यहाँ हो रहा है, मुंह बोली बहन से, जैसे मुंह बोले स्टॉक को हम मानते हैं कि ये धर्म है और उससे मुकरना अधर्म है, मगर हम फिर भी इस्लाम को कह रहे हैं कि वो धर्म है। ये चीज एक्चुअली ये है ना, क्योंकि वो आत्माएं आई हैं, वो कर रही हैं। हमको ये धारणा अपने मन में बना करके रखनी है कि वो क्या है क्या नहीं। तो हम मन की धारणा तो रखेंगे, मगर कह देंगे कि हाँ ये भी धर्म है। वो भी धर्म है। क्या क्या है, दुनिया कह रही है तो हमको कहने में अच्छा ठीक, मैं समझती हूँ कि क्या कह सकते हैं उसको हम। कोई नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा दीदी, इसमें थोड़ा सा आगे चलें कि आजकल के युवाओं के द्वारा एक वो आता है, प्रश्न आता है कि ये ईश्वर है, इसको सिद्ध कैसे किया, मतलब ईश्वर है इसको कैसे हम स्वीकार करें, ईश्वर नाम की कोई चीज भी है? ये तो 100% ईश्वर, क्योंकि देखो जैसे इस संसार में चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा। जो मैं आत्मा हूं, देखने में नहीं आती। कभी भी आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया किसी ने देखा? देखा नहीं। ना। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब देखा? आंख खुली रह गई, कहा आंख से निकल गई, मुख खुला रह गया, मुख से निकल गई। कैसी है क्या है ये कोई नहीं देख पाता जी, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो आत्मा का पिता है परम पिता परमात्मा। हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है, वो परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं। तो आपने क्वेश्चन किया कि ईश्वर है या नहीं। ये सिद्ध कैसे होता है, मतलब कैसे मान लें कि ईश्वर है? हाँ, हम लोग तो यहाँ पर ये मानते हैं क्योंकि आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। देखो जो नहीं मानता और उसको कुछ ऐसे हम बात कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, वो नहीं उसका आंसर दे पा रहा है या नहीं वो कुछ कर पा रहा है, तो क्या कहता है, ईश्वर पर छोड़ दो, ऊपर वाला जाने, वो मालिक जाने, चीटर, वो मालिक जाने, उसके लिए ही कहते हैं ना। तो इसलिए उसके बिना तो ये संसार चल ही नहीं सकता है। परम पिता परमात्मा जो चलना ही ये प्रमाण देता है कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है। उसने ही कोई नई दुनिया स्थापना, ये वाली दुनिया उसने नहीं बनाई जो हम कहीं दुख सुख परमात्मा दे रहा है, कोई मर्डर कर रहा है परमात्मा कर रहा है, कोई किसी को दुख दे रहा है परमात्मा दे रहा है। नहीं, परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई थी, नई सृष्टि बनाई थी, स्वर्ग बनाया था, पैराडाइज बनाया था, और बनाने वाला भी वही है क्योंकि सृष्टि का डायरेक्टर रचयिता कौन हो सकता है? परमात्मा ही हो सकता है ना। इतना सारा विश्व है, इतनी सारी प्रकृति है, यानी कि क्योंकि बहुत सुंदर संसार बना इसलिए उसको बनाने वाला कोई तो हो सकता है, कोई होगा ना जिसकी रचना इसकी सुंदर हो। कोई हमारे पास लॉजिकली आंसर नहीं है कि ईश्वर है ये कैसे। ये लॉजिकली है क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा बाप भी होगा। क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं, हम तो अनुभव करते हैं। मतलब कोई चीज एग्जिस्ट कर रही तो इसका मतलब उसका कोई पिता होगा। अंडरस्टूड। ऐसे तो ये एक्चुअली ये काउंटर आता है। हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर ये वाली बात मानेंगे तो फिर परम पिता का भी कोई परम पिता होगा। नहीं, यही है, यही बात है, मैं यही आना चाह रही थी। जी। देखो हर आत्मा धर्मात्मा हो सकता है और वो महात्मा हो सकता है, लेकिन परमात्मा आप संसार में किसी को भी नहीं कह सकते। परमात्मा का कोई पिता नहीं हो सकता है। जितने भी देवी देवताएं हुए, कहने का मतलब ये है कि परमात्मा है ही वो जिसका कोई पिता नहीं है। हाँ, जिसके कोई मात पिता नहीं है, सब का मात पिता है, वो सर्व आत्माओं का पिता। फिर बात वही आ जाती है ना कि सर्व आत्माओं का पिता किस रूप में है कि आत्माओं को उसने बनाया है। आत्माओं को नहीं बनाया, आत्माओं को आकर के परिवर्तन किया, पावन बनाया। आत्मा तो बनी बनाई है। आत्मा का कहा ना, हजार पिता भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब जो हम कह रहे हैं कि पिता तो है नहीं, जैसे हमने कहा कि हम हैं, इससे पता लगता है कि हमें बनाने वाला कोई है। हाँ, तो हम आत्म स्वरूप है। देखो आत्मा को बनाया नहीं जाता, परमात्मा को भी बनाया नहीं जाता, लेकिन जी
आत्मा जब पतित बन जाती है, विकारी बन जाती है, दुखी हो जाती है, अशांत हो जाती है, तो परमात्मा आकर के आत्माओं को पतित से पावन बनाता है। यानी हमारे एग्जिस्टेंस से उसका सिद्ध नहीं हो रहा है। नहीं, वो नहीं होता है। हम हैं तो इसलिए वो है। हाँ, हम हैं तो इसलिए है, ऐसा नहीं है। वो आकर के विश्व परिवर्तन करता है। ये तो हमारा क्लेम है दीदी, फिर हम कहें क्या, मतलब कि ईश्वर है। वो है, वो है। वो कोई कहे कि तुम्हारा बाप है, मैं कैसे मानूं? मेरा पिताजी है, ये है ना, क्योंकि मुझे पैदा किया है। लेकिन यहाँ पैदा वाली बात नहीं आती है, क्योंकि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी है जी। तो दीदी ये बनाया नहीं जैसे जाता ना, वो आपने कहा, बनता। जैसे ये वाली चीज है ना कि है तो मतलब कि मेरा बाप है, तुम कहो मेरे पिता हैं तो हैं, हाँ, तो उसमें कहेंगे ठीक है तुम्हारे पिता हैं, फिर आप ये क्यों कह रहे हो उस तुम्हारे भी हैं, सबके हैं? हाँ, नहीं, क्योंकि वो आत्माओं का है, बॉडी का वो पिता नहीं है। वो हम बॉडी का नहीं है। बॉडी का मैंने आपको पहले ही बताया, चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा। आपके पिता अलग हैं, उनके अलग हैं, उनके अलग हैं, मेरे अलग हैं। लेकिन जिसको कहा जाता है सर्व आत्माओं का, सर्व धर्मात्माओं का, सर्व देवी देवताओं का वो पिता है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, वो सदा है। उसको सदा शिव कहते हैं। कहते सदा शिव है वो। आजकल के बच्चे क्या है, लॉजिक मांगते हैं कि हमको भाई अगर हाँ, है तो लेकिन आप यहाँ ठीक पर हमारे शिशुरी विश्वविद्यालय में जब हम ये एक दिन में तो नहीं समझा जाता है, जी। 7 डेज कोर्स होता है। और 7 डेज कोर्स में भी ये मैं सर्टन नहीं कह सकती कि वो मान ही ले। कई लोग तो 1-2 दिन में मान लेते हैं, नहीं कहीं मान कैसे कि मानना उसको रियलाइज करते जी हैं, मान अनुभव करते हैं। मानने की बात तो एक अलग है, मगर हमारे पास कुछ होना चाहिए ना थ्योरिकली कि हम उसको कुछ कहें। वो माता पिता कह रहे हैं भाई जी, वो तो है ही हमारे माता पिता। वो परम बाप है, परम टीचर है, परम सतगुरु है, जिसकी पालना में हम पल रहे हैं। 55 साल हो गए जीवन कन्या का हम लोग जी जी। वो जी रहे हैं। और उनकी बदौलत हमने तो अनुभव किया है, प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि वो हमारा माता पिता है। केवल माता पिता ही नहीं, वो परम टीचर भी है, वो परम सतगुरु भी है, वो हमारा साजन भी है। हम उसकी आत्मा रूप में मतलब सजनी ये है। ऐसे नहीं लग रहा दीदी कि जैसे हमने पूछा कि मोटरसाइकिल है, ये मैं कैसे मानूं, क्योंकि मोटरसाइकिल अभी सामने नहीं है, किसी भी तरह से इंद्रियों का विषय नहीं है। तो फिर हमने कहा कि मोटरसाइकिल के 2 हाथ हैं, मतलब एक्सीलरेटर हैंडल है, 2 पहिए। मैं आपकी बात को काट रही हूँ। जी जी जी। वो 4 अंधे थे, एक हाथी खड़ा हुआ ये था, वाली स्टोरी है, वो है ना। रस्सी को जिसने हाँ, पकड़ी, जो रस्सी जो हो गया। पकड़ी वही उन्होंने नहीं, उसने किसी ने पूछा जैसे आप पूछ रहे हैं कि भाई भगवान कौन है, क्या है, कैसा है, कैसा होता है? तो किसी ने कहा छाछ जैसा है, कान पकड़ लिया। किसी ने उसकी टांगे पकड़ ली खंबे जैसा। तो कहा वो खंबे जैसा है। किसी ने सूंड पकड़ ली तो कहा वो लाठी जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ ली, कहा वो एक डंडे जैसा है। किसी रस्सी ने जैसा। रस्सी जैसा, पूंछ रस्सी जैसा है। तो ऐसे हर एक की वो मानने की बात है, वो ऐसे मान लेते हैं। पर परमात्मा, मेरा उदाहरण दूसरा था। मैं ये कह रहा था जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे प्रश्न किया लड़के ने मुझसे हाँ कि ईश्वर है ये मैं कैसे मान लूं, तो मैं उससे, जैसे उसने कहा कि मोटरसाइकिल है मैं कैसे मान लूं, हाँ तो मैंने उसको कहना चालू किया कि मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, हाँ मोटरसाइकिल के हैंडल होता है, मोटरसाइकिल में सीट होती है। अभी उसको लड़के को कुछ दिख नहीं रहा है, बस मैंने पता, मगर ये उसका जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि वो ऐसा होता है, उससे उसका होना सिद्ध नहीं हो रहा है। अभी तो हम उसके और क्लेम्स करते जा रहे हैं कि वो कैसा कैसा है। जी तो जी कुछ इसी तरीके से जैसे ये वाली बात है कि ईश्वर है मैं कैसे मान लूं, तो वो गुरु है, वो माता पिता है, वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है। तो ये वो डिस्क्रिप्शन है, इस संबंध में, इस दिशा में नहीं है कि ईश्वर है सिद्ध कैसे होता है। नहीं, लेकिन मैं ये तो मानने वाली बात नहीं है। हम तो अनुभव कर रहे हैं प्रैक्टिकल में कि वो अनुभव कराएंगे आप। हाँ, हम अनुभव कराएंगे। जब वो आते हैं हम उनको अनुभव कराते हैं और लोगों को अनुभव होता है। लाखों, अभी तो मैं कहूंगी करोड़ों हो गए ऐसी मनुष्य आत्माएं जो अनुभव करती हैं और प्रैक्टिकल में वो उस जीवन को जी रही है। क्या कि परमात्मा एक एनर्जी है एक्चुअली राजीव, जी वो देखने वाली चीज नहीं समझ है, गया, अनुभव करने की चीज है। ऐसा क्या अनुभव होता है जिससे हम ये मानते हैं कि वो ईश्वर को हम अनुभव कर रहे हैं, क्या होता है? भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है? मेरा जीवन देख लीजिए आप। नहीं जैसे पूरे माना हम अपने मित्र संबंधी आदि उन सबको छोड़ के यहाँ जो हम एक जीवन जी रहे हैं और लाखों मनुष्य आत्माओं की सेवा कर रहे हैं और हमारा जीवन जो चल रहा है
जी उसी की बदौलत आज हम यहाँ इस तरह से जी जी। बैठे। हम तो दिन रात मतलब अनुभव करते हैं। विरक्तता से ये सिद्ध होता है कि आपने ईश्वर का अनुभव किया है। डेफिनेटली अनुभव मतलब मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था, जैसे रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला खाने से हमें सुख का अनुभव हुआ, मीठा मीठा हुआ। बिल्कुल तो हमने ये कहा कि मैंने अनुभव किया रसगुल्ले को, है ना। तो एक अनुभव था स्वाद के रूप में जीवा से जो मेरे को आया जी। तो ऐसे ही वो अनुभव होता है जिससे हम सिद्ध करते हैं ये जो है ईश्वर का अनुभव है। वो क्या अनुभव होता है? हाँ, वही कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, जहाँ ना पहुंचा अनुभवी। अनुभव जीवन की बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है। आज के विश्व में ऐसे संसार में रहते हुए जहां पर मानव धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन चुका है, एकदम नास्तिक बन चुका है। जी, मैं इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूँ। तो ऐसे संसार में हम रह रहे हैं, ज्यादा पनप रही है। और मैं तो कह रहा हूँ कि धर्म का चोला ओढ़ करके भी कई लोग नास्तिकता फैला रहे हैं। एक्चुअली राइट, यू आर राइट, बिल्कुल राइट है। आज युवा ही नहीं और भी मनुष्य बड़े नास्तिक बन गए। जब आप भी कह रहे हैं मैं बाबा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भी कह रही हूँ मैं भगवान हूँ, वो भी कह रहे हैं भगवान, ये भी कह रहे हैं भगवान, वो भी सब कहते हैं मैं भगवान। आइए मैं रास्ता बताता हूँ, आइए मैं रास्ता बताता हूँ। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो यही समझती है धर्म नाम की, कर्म नाम की या परमात्मा नाम की कोई चीज ही, हाँ, वो इस पे आ जाती है, छोड़ नास्तिक हो जाते हैं। कोई भगवान भगवान नहीं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहते नहीं, हम अपने को भगवान नहीं कह रहे, हम अपने को वैसे भी नहीं कह रहे हम धर्म स्थापक के, परमात्मा ही आकर के एक साधारण तन में प्रवेश करके उनके माध्यम से सारा ज्ञान हमें देते हैं। वो स्वयं बताते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा, तुम आत्माओं का पिता हूँ। तो जो जैसे आपने कहा कि अनुभव होता है, हाँ। मैं और थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए अगर ये सिद्धांत हो, लॉ, कि अगर जब यदि ईश्वर होगा तो वो घंटी बजेगी, है ना। अब जब आपने अनुभव कराया घंटी बज गई, इससे सिद्ध हो गया कि ईश्वर है। तो फिर इसी तरीके से क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से कोई ये कहता है कि हाँ ईश्वर है, मैं मान गया? लाखों युवाएं भी यहाँ पर कितने, मैं समझती 50,000 से मतलब कोई एक स्पेसिफिक क्रिया नहीं है। हाँ, वो हरेक का अपना अपना माना, क्योंकि परमात्मा दिव्य दृष्टि विधाता है, दिव्य बुद्धि विधाता है। तो हर कोई इस परमात्मा को पहचानेगा भी नहीं। गीता में लिखा है कोटों में को में भी को मुझे पहचानते हैं, मूढ़मती लोग तुझ समझ मुझे गाली देते हैं। ना भगवान को नहीं, हम जो धर्म के नाम पर ये कार्य करते हैं उनको फिर गाली देते हैं। हर कोई उसको पहचान ले और फिर अनुभव करे, ये भी जरूरी नहीं। मगर हमारे पास थ्योरिकली तो काट होनी चाहिए ना एथिज्म की। नहीं तो काट, हाँ नास्तिकता, जैसे हम ज्ञान दे रहे हैं संसार में राज्य हम देख रहे हैं कितनी नास्तिकता है। माना आज मनुष्य, ये तो ऐसे हो गया ना, मानना पहनना, और नहीं यहाँ तो अनुभव किया जाता है ना। जो आते हैं उनको जब हम कोर्स कराते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं वो, और सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। यहाँ मेन बात है सेल्फ रियलाइजेशन करना। और जब वो ये करते हैं, आत्मा को पहचान जाते हैं, अनुभव करते हैं, परमात्मा अनुभूति ना हो ये नहीं हो सकता है। अगर अनुभव है, थ्योरी नहीं है, छोरी नहीं, अनुभव। अच्छा, तो दीदी थोड़ा सा आगे चलते, जो ईश्वर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपने कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी है, सर्वज्ञ है, पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी है, परम एनर्जी। तो वो सनातन सत्ता है या मतलब वो भी मनुष्य तो नहीं, तो सनातन सत्ता से अलग, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। सनातन गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ ही गॉड है जी। तो वो भी नित्य है ना? सनातन के, हाँ नित्य है, डेफिनेटली नित्य है। परमात्मा सदा है, सदा है। आत्मा जैसे सदा है, परमात्मा भी सदा है, वो कभी मरता ही नहीं है। तो दीदी जैसे क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वर को सर्वव्यापक भी कहता है? सर्वव्यापक, विभू से एक शब्द आया ना गीता में, विभू नहीं, विभू नहीं मानता। आपने कहा भी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, ऑलमाइटी, अथॉरिटी, सब परमात्मा हो जाए तो उसे आने की आवश्यकता ही नहीं। सब परमात्मा नहीं हो जाए, सर्वव्यापक सबके अंदर भी हो जाए। समझो आपके अंदर, मेरे अंदर, इनके सबके अंदर परमात्मा है, तो क्या कहा जाता है? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड कहा जाता है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, नहीं तो फादरहुड होना चाहिए, सब भगवान भगवान भगवान। हम सर्वज्ञ मानते हैं, सर्वशक्ति मानते नहीं है ही,
सर्वव्यापी नहीं, व्यापक नहीं। तो इसमें दीदी जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर सनातन है, तो सनातन का अर्थ जो निकल के आता है नित्य स्थायी, स्थायी ना, सदा। जो किसी भी देश काल परिस्थिति से बाधित ना हो, जी है ना। जी जैसे सनातन के बारे में हम कहते हैं कि जो मतलब सनातन सत्य वो है जिसके लिए ये, उसके बारे में अगर कोई लाइन कही जाए तो वो बदलेगी नहीं, वही सनातन सत्य है, किसी भी सिचुएशन में बदल नहीं सकती। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अब वर्तमान का समय चल रहा है, शिवांश नारायण द्विवेदी जी 2026 में जीवित थे, जी जीवित हैं, एग्जिस्ट जी करते जी हैं, जी जी मगर यही जो सत्य है 2075 बदल जाएगा, अब एग्जिस्ट नहीं करते। शिवांश जी, नारायण द्विवेदी नहीं करते, आत्मिक रूप से करते, राइट। पर शिवांश नारायण द्विवेदी जो उपाधि प्राप्त है शरीर के माध्यम से वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि ये सनातन सत्य नहीं है शिवांश नारायण द्विवेदी, है ना। क्योंकि ये असत्य है, ये सत्य है। हाँ, तो इसी तरीके से दूसरी एक बिंदु आती है कि शिवांश नारायण द्विवेदी चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठा है शिवांश नारायण द्विवेदी, मगर सोफे पे नहीं बैठा है। इससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि मैं सनातन सत्य नहीं हूँ, नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ वहां नहीं हूँ, मेरा जो सत्य है वो बदल रहा है। जी तो जब हम ईश्वर को सनातन कह रहे हैं, ईश्वर सनातन है, तो वो तो था और है और रहेगा, तो इसमें तो वो सनातन है, मगर उसके लिए हम कहें कि ईश्वर यहाँ है और वहां नहीं है, तो ये सत्य बदल गया उसका। तो ये सनातन का टकराव हो रहा है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ईश्वर यहाँ है, वो तो एक माना इतनी परमात्मा की और मेरी दूरी है। सेकंड में मैं चाहूँ जो वो परमधाम निवासी है, ब्रह्मांड का निवासी वो है, कहीं पहुंच जाएगा, शांति। हाँ, सेकंड में देखो आज पहुंचेगा तो दीदी, मगर हाँ। जैसे हमने कहा वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो उसका जो सत्य है वो बदल रहा है। नहीं। वो अभी जैसे देखो आप हैं, अभी आप कहाँ माना आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ नहीं है, कहीं कहीं जाएंगे ना, सब जगह तो नहीं जाएंगे ना। तो मैं तो जहाँ उसकी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि बॉडी है, बॉडी सनातन सत्य नहीं है। जी जी, मैं आत्मा सनातन अगर सत्य, ईश्वर सनातन सत्य है, सनातन सत्य मैंने सदा ही है। मतलब उसको उसको केवल सदा काल क्यों से कहते बाधित नहीं मगर देश से बाधित है। हाँ, कहीं आप उसको बुलाओ, उसको आप याद करो, सेकंड में हाजिर हो जाएगा, हाँ। क्योंकि उसके लिए कोई ये बॉडी नहीं है। तो दीदी जो ये वाला अर्थ है ना सनातन, नित्य स्थायी, हाँ हर जी तरह से स्थायी है। जी। मतलब तीन तरह की बाधाएं होती हैं, एक होती कालकृत, एक होती देशकृत, एक होती परिस्थितिकृत। परिस्थितिकृत बाधा कैसी हो गई कि भाई परिस्थितिकृत बाधा ऐसी कि ये मेरी बहन है, मैं विवाह नहीं कर सकता, ये परिस्थितिकृत बाधा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो ईश्वर है उसके लिए हमने जो भी कुछ कहा वो ना तो देश से बदलना चाहिए, ना ही काल से, ना ही परिस्थिति से, मगर देश से बदल रहा है। हमने कहा ईश्वर अपनी कहीं उनका लोक है मान लीजिए। हाँ, लेकिन उसका जो लोक है इस दुनिया से पार, चांद सितारों से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, खंड ज्योति में तत्व, तो वो है वहां, वो यहाँ नहीं। तो ये उसका वहां होना, यहाँ ना होना, ये देशकृत बाधा से बाधित हो रहा है। तो उस मतलब वो सनातन कैसे कहा जाए फिर उसे, क्योंकि सनातन में सिर्फ काल नहीं आता है। सनातन आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। अच्छा, वो सनातन ईश्वर नहीं है। हाँ, परमात्मा तो सदा शिवे सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ ही गॉड है। तो सनातन सत्य तो कहते हैं सही परमात्मा को, सनातन सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य। तो वही तो हुआ जो देश नहीं माना आप वो सनातन, फिर आप शब्द ले लेते हैं इस सृष्टि पर, मुझे वो ऐसा सृष्टि में नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा कुमारी के अनुसार जो ईश्वर है वो कालकृत बाधा से तो बाधित नहीं है कि था है और रहेगा, वो नहीं है ना, अनादि अनंत है, मगर देशकृत बाधा से बाधित है। वो किसी बंधन में बनता ही नहीं है, कोई बाधा उसके अंदर है ही नहीं। वो न्यूट्रल और न्यारा और प्यारा है, सारे विश्व से न्यारा है, सारे विश्व का वो प्यारा है। नहीं, इस बाधा से बाधित है ना कि वो यहाँ है तो वहां नहीं है। नहीं, ये तो हम तो जहां उसको बुलाएं वो आ जाएगा। आज मैं अगर कहीं आना तो अलग बात है जी। हाँ, तो वो वही है ना, ऊपर परम धाम, जिसको ज्योति महतत्व कहते हैं। वो ज्योति, जो सभी ज्योति आत्माएं वो भी वहीं से आती हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए। और परमात्मा एक ही बार इस सृष्टि पे आता है, इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। जो कलयुगी दुनिया है उसको सतयुगी पैराडाइज बहिष्ठ बनाने के लिए आता है।
उसके लिए वो ज्ञान योग की शिक्षा देता है, राजयोग मेडिटेशन सिखलाता है। उसको सीख करके जो हमने कहा कि नर नारायण नारी लक्ष्मी बन जाती है, मतलब वो आता जाता है मगर वो सनातन रूप से नहीं समझे रहता है। क्योंकि शाश्वत। जैसे अभी मैं आत्मा हूँ, गर्भ में प्रवेश किया मैंने और फिर मैं बच्चा बच्ची बन गई, तो मैं 15 साल 20 साल 100 साल तक भी मैं रहूंगा। इस शरीर में बंधन है। परमात्मा को इस तरह का बंधन नहीं है, वो सेकंड में आ जा सकता है, क्योंकि उसका रीइंकार्नेशन होता है, उसका अवतरण होता है। मगर दीदी इसमें तो ये है ना कि परिस्थितिकृत बाधा से हम बाधित होते हैं, वो नहीं। जैसे हाँ, वो नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि हम इस शरीर में आ गए, जी जी तो हम क्योंकि बाधित हैं इसलिए बंधन जी फील करेंगे। जी मगर जैसे ईश्वर है, ईश्वर जी। के लिए मान लीजिए वीडियो गेम है हाँ, ना, जी। वीडियो गेम हम खेल रहे हैं और हम उसके अंदर जो कारें आ रही हैं, हमको धक्का लग रहा है तो झटका भी आ रहा है, मगर फिर भी हम ये जानते हैं ये वीडियो गेम मैंने चालू किया, मैं जी। इसको बंद कर सकता हूँ। जी, तो परमात्मा इस तरीके से उसमें रहते हुए भी मुक्त भी रहता है ना। डिटैच। अच्छा, एक चीज इसमें ये आ रही है कि जैसे हमने कहा ऑलमाइटी है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो क्या मतलब ऑलमाइटी का मतलब अनंत सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, अनंत ऑलमाइटी माना, हाँ, या सर्वशक्तिमान, पावरफुल। अनंत सामर्थ्यवान, हाँ, सामर्थ्यवान, समर्थ है, सदा अनंत शक्ति है उसकी, अनंत। उसका कोई मना ऐसे माप तो Limited नहीं। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है। मतलब कुछ भी उसके उसमें आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। अच्छा, पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव कुछ नहीं करेगा, पॉजिटिव वो उसके लिए एवरीथिंग पॉसिबल है, हमारे लिए भी एवरीथिंग पॉसिबल है। पॉजिटिव, मगर नेगेटिव तो ये दुनिया है, नेगेटिविटी तो तो खत्म दुनिया करता है। मतलब जो नेगेटिविटी है वो ईश्वर की सत्ता से बाहर है, मतलब उसके दायरे के बाहर है। बिल्कुल। इसका पूरा कोर्स है, जी जो अगर आप करेंगे, क्योंकि ये एक सेकंड में मैं नहीं समझा मैं पाऊंगी। समझ। हाँ, क्योंकि जो परमात्मा प्योर सत्ता है, जी वो इस दुनिया की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, नफरत है, ये नेगेटिविटी है। समझो एक पिता है, एक माता है, बच्चा गुस्सा करता है, किसी को गलत दृष्टि से देखता है, कुछ करता है, तो वो भी उसको समझाएगा, बेटे ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो उसको भी ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है ये नेगेटिविटी है, ये गलत है। परमात्मा तो सर्वोच्च है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, प्योरिटी उसके अंदर सदा ही है। तो वो परमात्मा ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसमें नफरत, तो नहीं आता, ये नहीं आ तो सकता। मुक्त है ना सदा के लिए। सदा के लिए मगर बच्चों को भी मुक्त बनाना अगर चाहते जैसे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए वो सर्वशक्तिमान है, बुरे कार्य नहीं करता है, नहीं करते हैं। क्योंकि वास्तविकता में तो उसकी नजरों में तो ये नाटक मात्र है, कुछ भी बुरा कार्य है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, नाटक मात्र है, माया मात्र है, प्रपंच। तो जैसे उसने जैसे हमने कहा सर्वशक्तिमान, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि वो अवतार नहीं ले सकता, कि मतलब नहीं लेता है अवतार, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। नहीं, परकाया प्रवेश करता है, हाँ, वो माना स्वयं नहीं है, मतलब हाँ। स्वयं से प्रकट नहीं। नहीं, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे आप है, मैं हूँ, हम आ गए एक बार गर्भ में, फिर हम बच्चा बन गए, अब हम अगर आत्मा निकल जाएगी तो कहेंगे मर गया। लेकिन परमात्मा का जो अवतरण रीइंकार्नेशन होता है, वो आता और जाता है, आता और जाता है, बंधन में नहीं बंधा हुआ है, बंधन में कहाँ है? नहीं आया, नहीं, बंधन जैसे में नहीं आ सकता गर्भ है। से भी प्रकट हुआ तो बंधन में कहाँ है? मेरा शरीर का बंधन ही हो गया ना, मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की क्या, किसी की क्या, तो मैं इस शरीर को अगर छोड़ दूं, मैं आत्मा हूँ, मैं बोल रही हूँ आत्मा। नहीं, जैसे ईश्वर ने केवल एक लीला की, हाँ। कि वो प्रकट हुए हम्म और भाई बहन बने सबके, जो भी बनना है, और उसके बाद वो अप्रकट हो गए। तो उन्होंने तो वास्तविकता में ये लीला की है, मगर देखने में ये भी लग रहा है कि ये जो है देह त्याग कर दिया। हाँ, लेकिन लीला में हम सभी इन्वॉल्व है ना, लीला में आप भी, मैं भी, ये भी, हम सब लीला में है ना। तो हम, उसने जो लीला की या जो रचना रची, तो वो रचना रची कि हम 100 साल, 150 साल, 50 साल, 60 साल इस शरीर को छोड़ नहीं सकते। छोड़ना माना क्या होगा? नहीं, जैसे शास्त्रों में कहा गया ना दीदी, नृत्य अवतार। नहीं, भगवान का अभी ये भी बहुत गहरी पॉइंट है समझने की। जी, एक्चुअली उसका अवतार इस तरह के सब होते ही नहीं, एक ही अवतार होता है। हाँ वो तो आप
आपने बताया जो परकाय हम प्रवेश मानते हैं, करता हाँ है जी। वो वाला। वो तो एक बात है, मगर एक पूछने वाली, जब वो ऑल माइटी है, हाँ, वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर वो अवतार धारण करने में दिक्कत क्या है? और जो हम ये अवतार कहें, भी उसको इसलिए लेना हम पड़ता ये है कहें, अगर हम जी। ये कहें कि जैसे वो बंधनों से बंध जाता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक वीडियो गेम खेलने वाले के लिए वीडियो गेम में होते हुए भी हाँ। वीडियो गेम से वो मुक्त रहता है मुक्त रहता है ना? बिल्कुल। तो ईश्वर तो क्योंकि उसने वीडियो गेम बनाया, तो वो कभी भी वीडियो गेम से फंसता ही नहीं है। वो नहीं फिर फंसेगा। मतलब फिर भले ही वो अवतार धारण करे या ना करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो कभी बंधन में आए ही नहीं। नहीं, अगर वीडियो गेम में कोई वो फंस गया, कुछ हो गया, तो उसको निकालना तो पड़ेगा ना। तो उसको निकालने के लिए तो कोई दूसरा, अगर मैं नहीं इस वीडियो गेम को ठीक कर पा रही हूँ, कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, जिसको आता है वो तो फिर ठीक करेगा ना। तो परमात्मा तो वो है ना, जिसने उसको बनाना, ठीक करना, चालू करना, बंद करना, सब कुछ मालूम है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन परमात्मा ने जो सी सृष्टि रची, वो जो परमात्मा आता है वो हम मनुष्य आत्माओं के सदस्य इस संसार में नहीं आता। और दीदी, जो ये वाला वाक्य गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति हाँ राइट। सृजाम में हम, मैं अपना सृजन करता हूँ। हाँ, तो वो सर्जन करता है नई सृष्टि का। नहीं, सृजाम में हम, मैं अपना सृजन, सृजन करता हूँ, अपना सृजन मीन्स, स्वयं के रूप का सृजन करता हूँ। हाँ तो आता है ना, रूप का लेकिन सृजन, परकाया देखो अब परकाया नहीं कहा ना। हम तो ये कहते हैं, नहीं गीता में लिखा है परकाया प्रवेश करता हूँ। नहीं, ये जो श्लोक है, परकाया प्रवेश भी ईश्वर कर सकता है, इसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। बहुत बार बहुत सारी चीजें जो शिव अवतार शंकराचार्य जी हैं, उनके ही बारे में आता है कि उन्होंने एक राजा के शरीर में परकाया प्रवेश करके, और वो जो उनसे एक शास्त्रार्थ के बीच में एक कुछ प्रश्न पूछ लिया गया था, जी। तो उन्होंने वो जो अनुभव था, उनको अनुभव नहीं था, तो उन्होंने वो अनुभव लिया था, राजा के शरीर में प्रवेश किया। जी। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, मगर उन्होंने वहां पर कहा परकाया प्रवेश से कोई दिक्कत नहीं, मगर जब वो ये कह रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम में हम, जी। मैं अपना सृजन करता हूँ, अपने रूप का सृजन करता हूँ। हाँ ना, वो फिर प्रलोप हो जाते हैं, मीन्स कि वो जब आते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सृष्टि की स्थापना करते हैं नई सृष्टि की, फिर अपने आप को परम धाम में जैसे आते हैं फिर वो चले जाते हैं। नहीं, जो उन्होंने कहा ना, मैं अपना सृजन करता हूँ, ये सृजन कर रहे हैं ना, अपना स्वयं के रूप का सृजन कर रहे हैं। ऐसा है, गीता जो है ना, बहुत सारी गीताएं हैं। ये श्लोक तो सब में है ना। हाँ, तमिल गीता, टैगोर गीता, गांधी गीता। अब हम उस गीता की बात को सत्य कैसे मान ले? तो गीता को हम सत्य नहीं मानते? नहीं माना, कोई उसमें श्लोक किसी ने अपने भी मिक्स किए होंगे या कुछ ऐसा किया होगा, तो उस बात को हम कैसे सत्य मान ले? तो फिर गीता है ये हमें कैसे पता? नहीं, ये देखो, कोई भी घटना घटती है, पहले घटना घटित होती है, फिर वो पेपर में आता है या टीवी पर आता है बाद में। जो गीता है महाभारत का अंश है। हाँ है ना? अच्छा। महाभारत से प्रथम बार शंकराचार्य जी ने गीता निकाली थी, आदि शंकराचार्य जी, जिनको शिव अवतार भी माना गया है। तो उन्होंने क्या किया था कि महाभारत का वो पार्ट है गीता, उसको निकाल के उन्होंने जो है उसका ट्रांसलेशन किया था, कमेंट्री की थी। फर्स्ट टाइम गीता ऐसे बनी थी, वरना पहले महाभारत ही था। महाभारत से गीता इस तरह से अलग की थी। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो गीता के श्लोक स्वीकार किए हैं, महाभारत में भी वो श्लोक मिलते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसे उसमें मिलावट हो गई, तो फिर अगर जिससे हम गीता को ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मिलावट हो गई, तो फिर हम ये कैसे कह रहे हैं कि कृष्ण थे, एग्जिस्ट करते थे? देखो, आप शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हम शिवाचार्य जी कह रहे हैं जी। हमें शिवाचार्य जी ने ये बताया कि मेरा रीइंकार्नेशन होता है सिर्फ बच्चों को परिवर्तन करने के लिए, परकाया प्रवेश। हाँ, और इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। तो हम मेरा ऐसा सर्जन ये नहीं, वो तो समझो शंकराचार्य जी तो मनुष्य हुए ना। नहीं, वो शास्त्रों में उनको शास्त्रों में, हाँ, लेकिन वो तो शंकर भगवान। अब यहाँ ये भी पॉइंट एकदम अलग हो जाती है, शिव और शंकर दोनों में महान अंतर है। ये भी एक पूरा लेसन शिव पुराण में यही कहा गया है कि हाँ, वो मैं ही शिव हूँ। हाँ, आपके पुराण में ये कहा गया, पर स्वयं शिव परमात्मा ने हमें जो बताया, जो हमने सीखा, जो हमने समझा, शिव और शंकर दोनों में अंतर है। तो एक तरीके तो से ये भी पूरा एक हमारा माना वो लेसन है, जो हम इसको समझते हैं और लोगों को समझाते हैं। तो दीदी, ये जो मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से शास्त्रों पर डिपेंड नहीं है, जो जितनी चीजें सभी शास्त्रों का सार आकर के मैं बतलाता हूँ, साधु संत महात्माओं का भी आकर के मैं उद्धार करता हूँ। मतलब सीधे भगवान आके बता रहे हैं
जी तो इसलिए हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। और गीता जी, और हाँ, बाकी शास्त्र बिल्कुल। उतने मान है जितने की लोग मानते हैं, उनका भी सार परमात्मा आकर के बतलाते हैं। जैसे जी। कोई बात है आपको कोई बताई जा रही है, तो मुझे इन्हीं बताइए। में एक चीज आती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास तो भगवान स्वयं आ रहे हैं, तो हमने उनकी बात मान ली। जी मगर जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास भी आ रहे हैं, वो आपके ठीक उलट बात करता है, और वो भी कहता है मेरे पास आके भगवान ने कहा है, तो फिर ये कैसे पता है किसकी बात सही है किसकी बात गलत है? हाँ, एक चीज बिल्कुल राइट। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात एक ये आती है कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है। खैर आपने ये कहा कि नई सृष्टि बनाई। नई सृष्टि बनाई है, मगर आपने कहा कि वो सर्वशक्तिमान है। जी वो सिर्फ अच्छे कार्य करता है। जी मगर जब हम देखते हैं वो सर्वशक्तिमान है और अच्छे कार्य करता है, तो सृष्टि जब बिगड़ रही है तो परमात्मा उसको रोक सकता है बिगड़ने से, मगर किन्हीं कारणों से नहीं रोक रहा है, वो होने दे रहा है ना। तो इसमें क्या आ गया कि ये जो बिगड़ा परमात्मा की सत्ता में ही बिगड़ा। परमात्मा अगर वो सर्वशक्तिमान है तो रोक सकता है, और रोकना तो अच्छा कार्य है, रोकना तो पॉजिटिव है ना, तो वो रोक सकता है, मगर उसने नहीं रोका तो परमात्मा की सत्ता में बिगड़ा। तो इसका मतलब कि अगर कोई आकर के हमसे गलत बात कहेगा परमात्मा के नाम से, तो वो भी परमात्मा की सत्ता में ही आ गया ना। ये नहीं है राजे, हम क्योंकि परमात्मा जो ये सृष्टि है, क्योंकि ये नाटक है दुख और सुख, हार और जीत का। अभी इस दुनिया में जो कलयुगी दुनिया चल रही है, इसमें सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव माना गलत 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 हो रहा है, लेकिन वो गुप्त वेश में अपना कार्य कर रहा है। संदेश वाहक हैं हम सभी को संदेश दे रहे हैं कि ये सृष्टि पुरानी हो चुकी है, अब इस सृष्टि को नया बनाने के लिए परम पिता परमात्मा आ चुका है। तो जो आप ये बात कह रहे थे कैसे माने कि यहाँ परमात्मा है, देखो हम उनको, आप भी हो गए, मैं भी हो गई, मैं आपको सुना रही हूँ, बता रही हूँ अपने अनुभव के आधार पर, जो मैंने ये ज्ञान सुना है और सुन करके अपने जीवन में धारण करना किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। कंपलसरी नहीं है कि आप मेरी बातों को मानो, जजमेंट आपकी है कि वो भी आपने सुना, ये भी आप सुन रहे हैं, तो उसकी जजमेंट आपने करनी है जी। हम लोगों को यही बताते हैं, ये भी आप सुन रहे हैं, वो भी, हम आपको ये नहीं कहते कि आपको ये बात माननी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपकी अपनी जजमेंट है, हम कहीं शास्त्र गलत है, महात्माएं गलत है, वो गलत है, नेवर, हम ये नहीं कहते हैं। आपने अपनी बात बता दी, और हाँ, जितना उसको सुनना है और सुन करके उसको जजमेंट उसने करनी है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई आकर के ये कहता है मुझे भी परमात्मा ने कुछ बताया, तो हम ठीक है भैया, तुम्हें अगर परमात्मा बता रहे हैं तो ठीक है, फिर चाहिए। जैसे देखो, मुझे एक बात याद आती है कि रावण था, बहुत उसने वेद शास्त्र, ये क्या है ना कि जब हम कहीं आज के युवाओं के बीच में खड़े हैं, तो ये लूप होल्स वो लोग पकड़ते हैं। जी, जैसे आपको आकर के भगवान बता रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, हमको वो वाला कह रहा है मेरे पास आ रहे हैं, तो फिर चूज कैसे करें, और अनुभव करके ही चूज होगा। तो हमें वहां, अगर उसने कहा कि आप हमारे यहाँ 7 दिन नहीं 50 दिन आओ जी, वो 50 दिन का अनुभव उसको देना पड़ेगा। तो फिर अगर हमें अनुभव नहीं हुआ उसके बाद, तो कोई तीसरा कहेगा 100 दिन आओ, तो हमें उसको अनुभव देना। तो हमें कुछ ना कुछ एक शुरुआती का जैसे कुछ भी कहने का पैरामीटर एक रखना पड़ेगा। और उसमें ये वाली बात आती है कि जैसे हमने कहा कि ईश्वर सब कुछ अच्छा कर सकता है, तो अच्छा तो मतलब है कि वो रक्षा कर सकता है जी। तो जैसे कोई झूठ बोलने आ रहा है, तो ईश्वर उसका मुंह बंद कर सकता है, ये तो अच्छा कार्य है, सत्य की स्थापना, मगर उसने नहीं किया, जबकि वो कर सकता है। तो इसका मतलब जो झूठ बोला गया ईश्वर के नाम से, वो उसकी सत्ता में आ गया, मतलब उसके अंडर में आ गया। अब उसने क्यों नहीं बोला, वो उसकी एक रीजनिंग अलग है कि वो पकड़ता क्यों नहीं है उसका मुंह, है ना, मगर उसकी सत्ता में हुआ। उसकी सत्ता में यदि हुआ, तो फिर हम ये पता कैसे लगाएं कि कौन सी गलत चीज उसकी सत्ता में हो रही है, कौन सी चीज उसकी सत्ता में नहीं हो रही है। ये वाली चीज से ये तो साफ मालूम पड़ता है, एक चोर है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये भी कर रहा है, ये एक कर्म फिलोसफी है। हाँ, तो उसके पास एक सवाल एग्जैक्टली ये है कि उसके पास एक रीजनिंग है उसका मुंह बंद ना करने के लिए। तो इसका मतलब है कि जो किसी कारण से ही सही, यदि कोई झूठा ज्ञान दे रहा है भगवान के नाम से, वो उसी की सत्ता में हो रहा है, वो होने दे रहा है। हाँ, हो रहा है, चल रहा है, उसको क्या करूं, न्यारा प्यारा है। तो फिर जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है, ये भी एक एक्टिंग ही है। यानी कि किसी कारण से धर्म के नाम से गलत ज्ञान देना भी ईश्वर की उसमें आ गया, सत्ता में। तो फिर इसमें एक दिक्कत ये आती है कि ईश्वर जब स्वयं आकर के हमसे कुछ कह रहे हैं, हाँ, तो हो सकता है कि वो भी एक कर्म फिलोसफी के अनुसार हो,
जैसे उसने कहीं पर, जैसे उसने फॉर एग्जांपल, जैसे उसने कहीं पर किसी को धर्म के नाम से झूठ बोलने दिया, उसका मुंह नहीं पकड़ा, जी ठीक है जी। तो क्योंकि किसी का कर्म ऐसा रहा होगा कि उसको धर्म के नाम से झूठ मिले, और किसी का कर्म ऐसा रहा होगा कि वो धर्म के नाम से झूठ बोले, इसलिए उसने ऐसा होने दिया। तो किसी उसने नहीं होने दिया राजे, क्योंकि ये कर्म फिलॉसफी ऐसी है कि कर्म के बंधन में मनुष्य ऐसा बन जाता है, कई बार उसको ये मालूम होता है ये गलत है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड दो चीजें होती हैं। जो मनुष्य जैसे चोरी करता है, झूठ बोलता है, उसकी कॉन्शियस ये अलाउ ही नहीं करती है कि ये मैं गलत कर रहा हूं। पहले उसकी कॉन्शियस ये, हाँ सॉरी, ये उसको एहसास होता है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन ऐसे कुछ वो अपने संस्कारों के वशीभूत आत्मा हो जाती है जो ना चाहने के बावजूद भी झूठ भी बोल रहा है, तो आप चोरी भी कर रहा है, वो कर लेता है। ये बात तो अभी बाकी कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है। अंदर से एक आवाज आती है गलत, आवाज आती है। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कोई किसी की बहन के प्रति कुदृष्टि हो रही है, हाँ है ना, मगर उसके अंदर से आवाज आई, उसने अंदर की आवाज को दबा दिया, तो हम उससे ये नहीं कह सकते, अगर हमने एक निश्चित पैरामीटर नहीं बनाया ना धर्म का, तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि तू इसकी ओर कुदृष्टि मत डाल, हाँ। क्योंकि वो ये कहेगा कि क्यों ना डालूं, तो हम कहेंगे धर्म ने कहा है या ईश्वर ने कहा है, मैं क्यों मानूं? तो वो ये कहेगा कि मेरे पास जो ईश्वर आ रहा है वो ये कह रहा है, और इसमें हम सिद्ध नहीं कर सकते, हाँ, इसमें नहीं, लॉजिकली कुछ नहीं कर सकते जी बिल्कुल। ये चीज है। अच्छा इस दीदी एक बात और है, थोड़ा सा एक टॉपिक और है छोटा सा, कि जैसे हम ये कहते हैं कि ईश्वर सर्वद्रष्टा तो है, हाँ दृष्टि रखता है, साक्षी होके देखता है, पूरे विश्व को जानता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, चीज वो देख रहा है, लेकिन वो क्योंकि यही बात आ जाती है, वो आत्मा कर्म के बंधन में है जो करती ही है और करेगी, क्योंकि उस परमात्मा से, जैसे अभी मैं कह सकती हूँ मेरा डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि राज्यों के द्वारा कंट्रोलिंग पावर आती है। अगर मैं गलत संकल्प भी कर रही हूँ ना, तो मैं उस संकल्प को भी खत्म करूंगी, मैं पॉजिटिव संकल्प करूंगी, बोल भी पॉजिटिव बोलूंगी, कर्म भी पॉजिटिव करूंगी, क्योंकि डायरेक्ट उससे कनेक्शन होने से मुझे वो सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति प्राप्त होती है कि मैं गलत ना करूं। मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर सर्वद्रष्टा है, हाँ, तो यानी कि उसकी दृष्टि सब जगह है, वो सब देख रहा है, देख सकता है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं इस संसार में जिन्हें देखना हमारे लिए पाप होता है ना, मगर वो उनको देख रहा है, इसका अर्थ ये माना जाए कि जो हमारे लिए पाप है उसके लिए पाप नहीं है, या फिर ये माना जाए उतने अंश में वो भी पाप कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, क्योंकि हाँ, उसको वो देखते हुए भी उसको कोई मतलब ही नहीं है, न्यूट्रल है, देखते हुए भी नहीं देखता। वही मैं कह रहा हूँ कि बुरी चीजों से हम लोग ये जैसे अभी हम होते हैं ना, कहीं जा रहे हैं, हमें पता है कचरा पड़ा है, कहीं नॉनवेज है, ये है, तो एकदम ऐसे कर लेंगे, पता है ये ऐसे है, पर देखते हुए भी हम जैसे इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। जैसे डॉक्टर का उदाहरण, हाँ, डॉक्टर कई अंशों में ऐसी चीजें कर रहा होता है जो दूसरे सामान्य व्यक्ति के द्वारा देखा जाना पाप है, मगर डॉक्टर देखता है तो हम देखने देते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली बिल्कुल काम है, तो क्योंकि वो उसको ठीक कर रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य वहां पर वो गलत नहीं है, गलत। इस हिसाब से जिन कर्मों से मनुष्य को दोषी माना जाता है, उन्हीं कर्मों से ईश्वर को दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका जो वो किसी भी फॉर्म में विषय के लिए, हाँ, विषय के लिए आसक्त नहीं है, अच्छा है ना, भोग के लिए आसक्त नहीं है, इसीलिए वो किसी भी उससे माना नहीं जाएगा। तो फिर किसी सभी कर्मों से को करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि नहीं दिक्कत क्यों नहीं, कर्म प्रधान है ना, जो मनुष्य कर्म कर लेता है उसका फल, चाहे वो समुद्र की गहराई में चला जाए या कहीं भी चला जाए, वो फल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये मनुष्य आत्माओं के कर्म अकर्म विकर्म की गति है, परमात्मा इन सब से भी न्यारा है। जी नहीं, उनको उसको कुछ माना सही है। हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे हमने कहा ना वो बुरे कर्म नहीं करता, तो परमात्मा के लिए जो हमारे लिए बुराई है वो तो बुराई है ही नहीं। देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है, वो इस दृष्टिकोण से नहीं देखता है, क्योंकि उसके लिए किसी, जैसे उन्होंने कहा ना, मैं किसी समस्त कर्मों को करते हुए मैं करता हूँ, तो क्योंकि मैं किसी भी कर्म के फल में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उनको जैसे मान लीजिए वो कहीं पर है और वो उसको कुछ दिख रहा है जो पाप है, जिसको देखना हमारे लिए, क्योंकि हमारे अंदर उसके लिए वासना है, जिसको देख करके पाप आ रहा है, पाप का दोष लग रहा है, मगर ईश्वर तो मुक्त है, न्यारा प्यारा है, चाहिए ही नहीं, बिल्कुल, तो जब चाहिए नहीं तो उसको देखने से उसे पाप नहीं लग रहा, क्योंकि वो आसक्त नहीं है। तो फिर एक्चुअली हम इन चरम चक्षु से देख रहे हैं ना, इसलिए उसमें बंध गए देखते हुए, क्योंकि देखना भी पाप है ना जो कहा, और ये डेफिनेटली है
किसी को हम देख रहे हैं यार, उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये भी पाप हो जाता है। तो लेकिन परमात्मा इन नेत्रों से नहीं देखता है, वो जानता है, पहचानता है सब कुछ कि ये संसार ऐसा हो रहा है, इसलिए इसमें रिंचक मात्र भी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो फिर दीदी वो तो अच्छाई और बुराई से परे हो गया ना। परे हो गया। तो जब परे हो गया तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि मतलब वो सिर्फ अच्छे काम करता है और बुरे काम नहीं करता है? करता नहीं है, वो सिखलाता है सिर्फ। देखो अभी समझो, अच्छा बुरा हो नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने रास्ता पूछा मेरे से, तो मैंने उसको रास्ता बता दिया, रास्ता उधर जा रहा है, ये रास्ता उधर जा रहा है। अगर एक दुख का रास्ता मैं उधर जा रही तो मैं दुखी होंगी डेफिनेटली, अगर सुख के रास्ते पे जाऊंगी सुखी होंगी। लेकिन आपने तो बता दिया और बता के आप चले गए, मगर यदि आपको क्या लेना ऐसा देना? कर्म किया होगा हाँ। कि उसको दंड मिलना है, कि उसको जो है इधर भेजा जाए, भटकाया ही जाए, तो वो उसको भटकाएगा नहीं? भगवान नहीं भटका सकता ना, मनुष्य भी जो सही मनुष्य होगा वो भी उसको भटकाएगा नहीं। बाकी मनुष्य कर्म का, भगवान के लिए तो कुछ भी अच्छा और बुरा है ही नहीं ना, जैसा हमने अभी पता किया। हाँ नहीं, अच्छा बुरा नहीं, अगर देखिए जैसे दुख हरता सुख करता तो है ना। मैं एक चीज बता, जैसे कि हमारे लिए अच्छाई और बुराई इस बात पर डिपेंड है कि हमें देवत्व को प्राप्त करना है, मगर ईश्वर तो पहले से ही देवत्व को प्राप्त किए हुए, उसको देवत्व को नहीं है, वो तो परम परम पद को प्राप्त किए हुए है ना, सदा ही है, हाँ, सदा ही है। सदा ही तो है। फिर उसको ये अच्छाई बुराई में कैसे फर्क, इंटरेस्ट वगैरह उसको तो ये इंटरेस्ट नहीं है, ज्ञाता तो सारी सृष्टि का है ना, ज्ञान का सागर है वो। हाँ, तो फिर हम उससे धर्म का पालन तो हर ज्ञान हमें देता है, जी वो समझ देता है, ये समझ दे रहा है। अब उस पर चलना ना चलना, और चलते हैं नहीं चलते हैं, वैसा ही फल हम पाते हैं। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो वो सिर्फ हमें एक कर्म फिलॉसफी बताता है, उस पर चलना ना चलना ये हमारे ऊपर है। नहीं, उसने बता दी वो ठीक है, मगर ये जो गलत विचार आ रहे हैं मन में, क्योंकि संसार ऐसा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आते हैं। हाँ, ये कोई भगवान नहीं देता है। तो दूसरी चेतना है। आत्मा के नहीं, आत्मा चेतन शक्ति है ना। हाँ, आत्मा नहीं, तो चेतन ये शक्ति जैसे है, हमारी- आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। जी जी जी, नहीं मैं समझ गया। इसमें ऐसे करते हैं, जैसे आत्मा है वो खाली है, मतलब जब मुक्ति है तो खाली है, उस टाइम में खाली कहेंगे, लेकिन क्योंकि उसमें वो संस्कार उस तरह के हैं तो सही। हाँ। जैसे फोन है, डेड है, हमने चार्ज नहीं किया, मतलब आत्मा के अंदर ये पहले से ही है बुरे कर्म। पूरे आत्मा के अंदर, जैसे फोन के अंदर सभी चिप के अंदर सब होता है, लेकिन समय अनुसार वो उसकी रिकॉर्डिंग जैसे भरी गई, उसको आप कहाँ प्रेस करते हैं वो चलती रहती है। यानी कि आत्मा का ये स्वभाव है बुरे कर्म करना। ये आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग भरी हुई है, नहीं, लेकिन मर्ज इमर्ज होती है। तो फिर ये तो फिर वो हो गया ना कि भाई जैसे हमने कहा था आत्मा का धर्म है शांति, अब आत्मा का धर्म बुरे कर्म हो गया। नहीं, क्योंकि दोनों पार्ट है ना उसमें, तो संसार ही दुख सुख का नहीं, आत्मा का धर्म शांति है, नेचुरल इनबिल्ट है ना उसमें। हाँ, नेचुरल नेचर तो शांति ही है, लेकिन जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो मन अशांत होता है। आप ये अनुभव करके देखो कि जब मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूँ, जी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। जी, ये आत्मा की नेचुरल नेचर है। लेकिन जब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आती हूँ तो दूसरी चीज मेरी वृत्तियां भी खराब होती हैं, गुस्सा भी आता है, लालच भी आता है, मोह भी पैदा होता है, ईगो अहंकार भी आता है। दिक्कत यहीं पे कंफ्यूजन है दीदी, कि पहले जब शरीर से पहले आत्मा में वो चीजें थी कि नहीं थी? थी। तो फिर उसके मूल में जैसे शांति है आत्मा के अंदर, तो जैसे ही वो शरीर में आती है तो शांति भी ढूंढती है। हाँ। तो ऐसे ही जब वो मूल में उसके शांति के साथ साथ बुराई भी, जी, तो जब वो शरीर से जुड़ती है तो बुराई भी ढूंढती है, फिर बुराई ऑटोमेटिकली आ जाती है। यानी कि आत्मा का धर्म सिर्फ शांति नहीं है, बुराई भी है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म नहीं कहेंगे, जब बॉडी में आती है तो अधर्म करना शुरू कर देती है। तो अधर्म पहले से था ना उसके अंदर? नहीं, आत्मा में है या नहीं है, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, आत्मा में था ना शुरू से, चिप में तो भरा हुआ है, सारा 84 जन्मों का आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। मतलब उसके अंदर बुराई इनबिल्ट है। तो अगर वो शांति में जाएगी तो उसको एक ना एक दिन बुराई करनी ही करनी है, और अगर वो बुराई में जाएगी तो एक ना एक दिन शांति पानी आएगी, क्योंकि 50-50 है, वो होती रहती है। जब द्वापर से आत्मा आती है कि आत्मा के दोनों धर्म हो गए, शांति भी हो गई, बुराई भी हो गई। जब वो शांति को पकड़ेगी तो बुराई में आएगी, जब बुराई को पकड़ेगी तो शांति आएगी। ये कह सकते हैं, जब सोल कॉन्शियसनेस है तो शांति है, बॉडी कॉन्शियसनेस है तो अशांति है। और अशांति से माना बॉडी से सारे विकार जितने भी संसार में आत्मा में
शरीर में आ जाते हैं, जैसे देवत्व में प्राप्त हो गए फिर नहीं होगा। फिर नहीं तो वहीं से तो गिरता है ना, दोबारा आता है। हाँ, पहले तो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म है, हो गए, फिर धीरे धीरे उतरता जाता फिर वो आ जाता शांति से अधर्म की ओर, अधर्म से शांति की। शांति। तो दोनों धर्म हो गए, खेल हो गया ये, आत्मा के दोनों धर्म हो गए। दुख सुख का हार जीत का खेल कहेंगे चलिए, इसको। बहुत 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 धन्यवाद दीदी आपका। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोरा कागज है, कोई कुछ भी पूछे, किसी भी स्टेज पर पूछे, कहाँ भी पूछे, जी। जो हम हैं वो हम वो तो बताते सत्य हैं। को जैसे ज्यों का त्यों ही बताया जाता है, कोई बात। ठीक है दीदी, बहुत बहुत आपका आभार, आपने इतना Thank समय you। दिया और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा आपके साथ, बहुत सारी Thank चीजें you। जानने को मिली, जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। तो आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी आप लोग अवश्य बताएं, और दीदी से यदि आपको मिलना है तो राजौरी गार्डन में है, बहुत ही वरिष्ठ विद्वान है ब्रह्मा कुमारी इसकी, तो आप लोग बताएं कैसा लगा, और यहाँ जब भी आए दिल्ली में तो जरूर एक बार राजौरी गार्डन दीदी से आकर मिलें। जय श्री राम। ओम शांति।